अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के अनुमान फाटक सिकंदपुरा क्षेत्र में हैं। बात करेंगे बुनकरों के बदहाली की। जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक किसान जिस तरह से किसानी करके लोगों का पेट भरता है, ठीक उसी तरह बुनकर कपड़ा तैयार करके लोगों का तन ढकने का काम करता है। आज वही बुनकर की हालत काफी नाजुक है। सीधे तौर पर आपसे बात करेंगे कि इस समय बुनकरों के जो हालात हैं ऐसे कब से है ये हालात? ये करीब होते होते साल भर हो गया। अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। ये मशीन खड़ी है जो बाना नहीं मिल रहा है ठीक से, क्योंकि आगे मार्केट में बेच नहीं है, इसलिए बाना नहीं मिल रहा है। बाना मिले तो फिर साड़ी तैयार हो। करीब ये होते होते साल भर हो गया। ठीक, और मशीन हमारी खड़ी हुई है। और जो यूपी सरकार जो है तो हम लोगों को जो सब्सिडी देती है पावर लूम पर, LME 2 पर, तो अब 2 किलो का मीटर मेरे यहाँ लगा हुआ है। ठीक, इसमें 1720 रुपया हमको जमा करना है। हमारा मशीन चले ना चले हमको पैसा जमा करना है। अब भाई इनकम होगी तभी तो हम सरकार को टैक्स दे पाएंगे। हमारी बस सरकार से इतनी गुजारिश है, योगी सरकार, यूपी सरकार से, कि वो हम बुनकरों की हालत पर थोड़ा गौर करे और निष्पक्ष कार्रवाई ऐसी करे कि जिससे हमारी हालत सुधर सके, अपनी जीविका चल सके। हाँ, अब देखिए हमारे बच्चे हैं छोटे, अब इनको एडमिशन कराए हैं। ये मेरा छोटा बेटा है, बड़ा बेटा है 5 साल का हुआ, अभी इसको एडमिशन कराए हैं। अभी इसको कोचिंग भी कराना है, एडमिशन की फीस वगैरह सब कैसे जमा किए हैं। अब बच्चों को पढ़ना भी चाहिए। हमने सरकार के कोटे में आवेदन किया था, जिसमें सरकार की तरफ से स्कूल में सीट रहती है, क्या बोलते हैं दिमाग में नहीं आ रहा है उसको, तो हम लोग आवेदन किया था उसमें, तो हमारा कैंसिल हो गया। उसमें सरकार की शायद हर स्कूल में 10 सीट मिलती है। योजना, हाँ, कोई योजना है सरकार की। ये सरकार बहुत अच्छी पहल करती है, मगर उसका लाभ मतलब कि लोगों तक पहुंच नहीं पाता, आम जन तक नहीं पहुंचता। हाँ, सरकार तो बहुत कोशिश करती है कि भाई ये मिले वो मिले, हाँ, सुविधा हो, मगर उसका जो जो सीधे तरीके से पहुंचना जो है वो नहीं पहुंच पाता। अब बताइए, बच्चे की पढ़ाई के लिए फीस जमा करना है, उसका मेंटेनेंस खर्चा है सारा, तो जब आदमी 2 पैसा कमा नहीं पाएगा तो कैसे करेगा बताइए। तो ऐसे में अभी मुख्य समस्या आप लोग की क्या है, जिसके कारण अगर से ये तो समस्याओं का समाधान देश के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री करें तो उससे कौन कौन समस्या है, इसको समाधान करना जरूरी है, इस पर चर्चा करना जरूरी है। हमारी बस सरकार से इतनी गुजारिश है कि वो जो छोटे उद्योग हैं उनको भी ध्यान दे। जो हमारा लघु उद्योग है, ये बुनकर है, जो कपड़ा तैयार लघु उद्योग में आता है, ये इसमें अच्छी सब्सिडी कोई दे, और जो हो तो इसको ऐसा तरह से डेवलपमेंट करे कि वो कारोबार चले। और इससे हमारा ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुनकर है, इसमें हमारे हिंदू भाई भी इससे जुड़े हुए हैं, जरी के काम वाले हैं और भी काम वाले हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हैं इससे। इस पर इसके बंद की वजह से सबका प्रभाव पड़ता है। दुकानदारी कमजोर हो जाती है। अब पैसा आदमी के पास रहेगा तब ना कुछ खरीद पाएगा। दूसरे जुड़ा हुआ है। हाँ, जुड़ा हुआ है। अगर हमारे पास 20 रुपया रहेगा तभी हम उसको सामान लेंगे। हाँ, जैसे जो वो है ना, राजेंद्र साहब ने कहा था ना कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई सब में। यहाँ पर हमारा मकान थोड़ा ही है, बस वही हालत है हमारी। यहाँ पे हमारा मकान थोड़ी है, हमारा ये मकान नहीं है। तो हम सरकार से इतना निवेदन चाहेंगे, योगी सरकार, यूपी सरकार से, कि हमारी हालत को थोड़ा सा फिक्रमंद हो और उसका कोई रास्ता निकाले, हमारा कारोबार चलता रहे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हमारे साथ इमरान साहब बात कर रहे थे। और ये करके चला रहे थे। सीधे तौर पर पूरे क्षेत्र में हम लोग जो सर्वे कर रहे हैं बेरोजगारी का, कितने लोग जो बेरोजगार हो रहे हैं, जो हुनरमंद बुनकर है अपने हुनर को छोड़कर दूसरे कामों में लगा हुआ है। ये आपकी पान की दुकान, क्या ये पुश्तैनी दुकान है या किसी मजबूरी के तहत लगाई गई है? मजबूरी के तहत। क्या मजबूरी आ गई? मजबूरी यही है कि हमारा जो काम बंद था, इसलिए थोड़ा खोल कर बैठे हैं कि ताकि हमारा। क्या काम करते थे आप? बुनकारी का काम।
जो हथकरघा होती है, हाथ करवा हाथ से जो करके में काम जी हाँ अच्छा उसका भी कारोबार पूरा ठप चल रहा है एकदम बंद हो गया एकदम बंद हमारी अगले का नहीं बिक रहा है वो क्या बनवाएगा हमारी बिका तब नहीं बनवाएगा जब वो बनवाएगा नहीं तो हम लोग कैसे बनेंगे आइए थोड़ा सा करके भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ क्या है रोशनी का आपने देखा कि ये पुश्तैनी जो कारोबार है इनका जो बुनकर जो अपने हाथों से साड़ी तैयार करते थे बनारसी साड़ी उसकी ये हालत हो गई है कि ये देखिए ये तानी ये कारोबार पूरा बंद पड़ा है और पूरे तरीके से जो कारोबार जो हुनरमंद बुनकर था वो आप देखा कि पान की दुकान करने पर वो मजबूर है एक हुनरमंद बुनकर जो अपने हुनर के दम पर लोगों का तन ढाकने का और बनारस का गौरव ऊंचा करने का काम करता है जिसे बनारसी साड़ी जो पूरे विश्व भर में मशहूर है जो बनारस के लोगों को जोड़ती है बनारस के कारोबार को जोड़ती है बनारस के जातिवाद जो धर्म है धर्म को जोड़कर चलती है आज वही हुनरमंद बुनकर पान की दुकान खोलने पर मजबूर है और लोगों से मिलते हैं कितनी बेरोजगारी बढ़ गई है हाँ हाँ आप ही लोग का लेना है चलिए अंदर आ जाइए और दिखाते हैं यहाँ पे मजबूर बुनकर आओ तो मजबूर बुनकर है गाना उड़ाना है सीधे तौर पर देखा जाए हम देख रहे हैं कि बनारस के बुनकरों के हाल ये नाबाना है और लच्छा भी खत्म हो चुका है पूरी तरीके से लेकिन आप लोग का जो ऑर्डर मिलता है बराबर वो ऑर्डर एकदम खत्म हो गया है एकदम खत्म हो गया काम धंधा है नहीं एकदम नहीं है 10 दिन तो वो वाली मशीन बंद पड़ी हुई है ये भी गिरफ्तार लोग कह दिया है कि एक साड़ी के ऊपर मत चलाओ एक साड़ी के ऊपर मत चलाओ और एक साड़ी की मजदूरी मैक्सिमम 150 से 200 रुपया मिलती है हम लोगों को अब बताइए कितने में हम लोग चलाएंगे कितने में बत्ती का बिल देंगे कितने में क्या बचाएंगे क्या बच्चों को पढ़ाएंगे मात्र 200 रुपया और 200 रुपए में इतना कुछ देना है इतना कुछ हमको देना है तो क्या खाएंगे क्या बचाएंगे और क्या चलाएंगे अब बताइए क्या लगता है इस उद्योग को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है या किस तरह से ऑर्डर मिलना ना मिलना ये क्यों हो रहा है मतलब क्या वजह देखिए इसके मेन रीजन ये है कि जो बनारसी के नाम पर जो बाहर का माल बेच रहे हैं बनारसी बोल के सबसे ज्यादा प्रसिद्धि यही है माल अपना बिकता है लेकिन मार्का दूसरे का लग गया अच्छा ये जो सूरत की मंडी है बेंगलोर की मंडी है ये जो की मंडी है माल लोग बड़े बड़े जो उद्योगपति मंगाते हैं यहाँ पे और बेच दे रहे बनारस के नाम से बस यही मेन रीजन है इसका मतलब गुजराती जो मॉडल है बनारस के अंदर आके बनारस के रोजगार को बर्बाद कर दिया उसने सीधे तरीके से देखा जाए क्योंकि मार्केट में ऐसा नहीं है कि मार्केट नहीं है मार्केट में माल रोज बिकता है अब वो बाहर का माल मंगाते हैं और मार्का लगा दिए बनारसी का है बाहर का माल मंगा रहे हैं अब मार्का हमारा लगा के बेच रहे हैं कि बनारसी माल है जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट पैलेस में आते हैं देखिए टूरिस्ट लोग आ रहे हैं मकान अरे साड़ी ले रहे हैं लेकिन सब बाहर की साड़ी है और नाम लगा रहे हैं बनारसी साड़ी है रीजन ये है कि उनका माल सस्ता पड़ जा रहा है अब किस वजह से पड़ रहा है इसका हम लोग को क्या बताएंगे अब भाई हम लोग तो मजदूर आदमी है अब उनका माल बिकता है मार्का अपना लग रहा है सीधे तौर पर देखा जाए तो बनारस का जो बुनकर है जो अपने हुनर के दम पर पूरे विश्व भर में लोगों की पहचान बनाया बनारसी साड़ी आज उस बनारसी साड़ी के साथ हो क्या रहा है कि बनारस के बाहर के माल को लाया जा रहा है उसको डिजाइन किया जा रहा है उसके ऊपर नेम प्लेट लगाया जा रहा है नया और उसको बनारसी साड़ी के नाम पर
बेचा जा रहा है, जिससे कि बनारस का जो बनारसी साड़ी का कारोबार है वो पूरी तरीके से ठप है। बताते चले कि बनारस में पिछले 2 से 2.5 साल में कम से कम 80 से 70 से 80% बुनकर पलायन कर रहा है, दूसरे शहरों में रोजगार ढूंढने के तलाश में है, और बेंगलोर और सूरत में वो रोजगार कर रहा है। बनारस का आधा से ज्यादा बुनकर सूरत में परेशान है बिजली के लेकर। अच्छा, बिजली को लेकर आपको राहत मिली कि नहीं? कहा जा रहा है कि 430 रुपया पर लूम हो गया है। नहीं, बहुत ज्यादा परेशान हो गई अब तो। अब ये देखिए, हम लोग 1 किलो का मीटर लगाते हैं 1720 रुपया, 1 किलो का मीटर पास नहीं होता। जब भी लेना पड़ेगा 2 किलो का, 2 किलो का 1720 रुपया आ रहा है। 1720 रुपया बताइए, एक साड़ी हम तो गिरफ्तार करते हैं चलाने के लिए, एक साड़ी हम चलाते, अब उसमें बताइए 1720 रुपया हम कहाँ से देंगे उसको? 1720 रुपया इनकम है ही नहीं है, इनकम है ही नहीं एकदम। इनकम जब हो तो देने में कोई दिक्कत नहीं है, इनकम है नहीं है तो कहाँ से आदमी देगा? 1720 जो 1 महीने का हम लोग को बहुत भारी पड़ जा रहा है। देखिए 3-4 महीना हो गया, दिया ने मशीन पर पड़ी हुई है, तो कहाँ से दिया जाएगा? पहले था 320 रुपया था, 25 रुपया था, वो चलिए नहीं चलता रहा, वो चलता रहा, उसको हम लोग चला लेते थे, अरे गाड़े आने वाने चला लेते। लेकिन आज 1720 रुपया बहुत भारी पड़ गया हम लोगों को। अच्छा, बनारस में बहुत सी तंजीमें हैं, बुनकर बिरादर तंजीम, बहुत संगठन है बुनकर के नाम पर, उन लोगों का कुछ प्रयास रहा है, उन लोग का आपकी तरफ ध्यान रहा है कि नहीं रहा तंजीम? देखिए, जो लोग थे सब उद्योगपति लोग लगे हैं। अच्छा, अच्छा। कोई आदमी या कोई मिनिस्ट्री या कोई भी लोकल बिजनेस के में सपोर्ट में नहीं आया। अच्छा, अच्छा। जो भी आए उनके यहाँ सर्वे किए, उन्होंने जो कहा वो भाई उनके यहाँ सर्वे करके चले गए। उन्होंने जो लिखा पढ़ी किया, क्या नहीं। पहले आया बुनकर का 120 यूनिट फ्री, उसके बाद इतना चार्ज लगेगा, उस पर कोई ये लोगों को फ्लैट रेट चाहिए था। एक लोग मांग रहे हैं, जो बड़े बड़े यहाँ पे उद्योगपति है, 20-20 किलो का फ्लैट रेट मिलता है, 20 किलोवाट पर सब्सिडी मांग रहे हैं। ऐसा कहीं होता है? अरे हम लोग बुनकर है, छोटे तबका है, किलो 2 किलो का तो हम लोग वो चला रहे हैं, वो मेन चीज हमको मिलनी चाहिए ना थी। जी। अब वो 20 किलो का फ्लैट रेट वो कहाँ से सरकार देगी? वो इसका मेन कारण था। अब उसके बाद उन लोगों ने अपना बैठ के जो रीजन लगाया करके 820 रुपया पर केजी पर मामला तय कर लिया। अब वो आगे हम लोगों पर भारी पड़ेगा, वो सबके ऊपर जो कानून आएगा तो सबके ऊपर नहीं आएगा, कोई अलग से तो नहीं आएगा। अब वो उद्योगपति थे भाई, उनके भारी भी नहीं पड़ रहा है, उनका चल रहा है, अपने का क्या है, अपने तो मशीन चलवाए ना चलवाए। तो कहीं ना कि उद्योगपति लोग आपके कारोबार को धीरे से खा गए, ले गए, क्या कहा जाएगा कि एकदम खत्म कर दिए। सरकार, यूपी सरकार को चाहिए कि जैसे कि जो बुनकर लघु उद्योग से जो जुड़े हैं, जो डायरेक्ट बुनकर हैं, जो जिसके हाथ में हुनर है, कारोबारी की बात नहीं कर रहे हैं, उद्योगपति की बात नहीं कर रहे हैं, जो डायरेक्ट बुनकर उनको जोड़े अपने सब्सिडी उसमें, अपने उद्योग में जो सिस्टम कारोबार की, एक नौजवान लोगों को जोड़े अपने डायरेक्ट, बिल्कुल उनसे डिटेल ले, डायरेक्ट जोड़े खुद को, और सब्सिडी उसको चाहिए ना, तब ना होगा, तब ये बेहतर होगा। तो उसके कहने की सरकार ये जानती है कि ये बुनकर यही है। हाँ, वो जानते। अरे वो लोग हवेली में गुजरे, बुनकर यही है। अरे बुनकर वो भी है, लेकिन आज उन्होंने तरक्की की किया, उनके अंडर में करीब 200-250 आदमी काम करता है, लेकिन वो 200-250 आदमी का फायदा नहीं, सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। सबको न लेके चलना चाहिए। सरकार को चाहिए कि भाई जो 250-300 आदमी उनके अंडर में काम कर रहा है, उनको लेके चलना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे में देखा जाए कि यहाँ परेशानी सिर्फ ये नहीं थी कि कारोबार को हाईजेक कर लिया गया, या बाहरी का साड़ी को यहाँ किस तरह से नेम प्लेट और तमाम चीजों को लगाकर नए में मार्केट में लगा के बनारसी साड़ी को, बाहरी साड़ी को बनारसी साड़ी बनाकर बेचा गया, और बनारस के जो उद्योग है इसी से धीरे धीरे बर्बाद होता जा रहा है। अब बनारसी साड़ी को कोई पूछने वाला नहीं। क्या सूरत का मटेरियल जो है अपना तैयार बनाते हैं, धागा अपना माल तैयार करते हैं, सस्ता बेचते हैं। अच्छा। यहाँ जो है मजूरी की लड़ाई हो जाती है। अच्छा, महंगा पड़ जाता है। यहाँ महंगा पड़ जाता है। यहाँ महंगा पड़ने का रीजन क्या समझ आ रहा है? रीजन 2 चीज है, एक तो वो अपना धागा तैयार करते हैं, यहाँ धागा खरीदते हैं। अच्छा। दूसरा ये मजदूरी घर पे करते हैं। अब वहाँ बड़ा बड़ा कारखाना है। मेन ये नहीं क्या है, आज से नहीं जमाने से सूरत ही में धागा बनता रहा, लेकिन बनारस की एक अपनी पहचान थी। वो जो भी सामान बेचता था, लोग थकाड़े का बोलते थे, ये बनारसी, ये 2% महंगा बिकता था माल, क्योंकि वो उनकी अपनी कारीगरी, अपना रेट मिल था।
धागा हमेशा बाहर से आया, बेंगलोर से आया, सूरत से आया, कहीं से भी आया। लेकिन आज जो अपना कारोबार मेन ठप हुआ ना, सिर्फ ये की वजह है कि बाहर का माल मंगा के बनारसी का नाम दे के बेच रहे हैं। ये गलत चीज हो रही है, ये गलत चीज हमारे साथ हो रही है। इसी वजह से यहाँ का कारोबार, यहाँ के जो बड़े बड़े लोग हैं यार, उनको चाहिए नहीं कि लेके बेचे। जब तुम्हारा अपना निजी प्रोडक्शन का माल है तो उसको ना बेचोगे। जो यहाँ पे कुंडीदार बैठे हुए हैं सब, जैसे तो वो लोग बेचेंगे ना। तो कहीं ना कहीं बाहरी माल को, बाहरी माल सबसे ज्यादा ये जो हो रहा है, सबसे ज्यादा सूरत का माल बनारस के अंदर आके आ गया है। आ गया। बनारसी का लोगो लग के बनारसी का लोगो लग के बिक रहा है कि ये बनारसी है, ये बनारसी है। जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं देख लीजिए, वो जो दुकान पर जाते बोलते हैं बनारसी है। अच्छा, बनारस के नाम उल्लू बनारसी के नाम पे उल्लू बना रहे हैं उनको। सीधे तौर पर देखा जाए तो बनारस के कारोबार को हाईजेक कर लिया गया है। और बनारस में जो एक मुद्दा है सब्सिडी का, जो बुनकर को अखिलेश यादव के शासनकाल में, मुलायम सिंह के शासनकाल में 65 रुपए बिजली मिलती रही, आज उसको बढ़ाकर कितना बढ़ाया गया, 80% बढ़ा के उसको 1720 रुपया कर दिया गया सीधे तौर पे। और इसको लेकर एक नई चीज चली है कि इसमें आप लोग बुनकर प्रमाण पत्र बनवाएंगे तो 400 रुपये पर लूम देना पड़ेगा। ऐसा कुछ कर रहे हैं? 1 किलो पर। अब जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक मशीन है, अब हमारा मीटर लगा हुआ है 1 किलो का या 2 किलो का, 2 भी लगा हुआ है, तो उसमें फिर वहाँ एप्लीकेशन देंगे बुनकर ऑफिस में, वो आगे सर्वे करेंगे कि हाँ इनका एक मशीन है, वो रिपोर्ट लिख के भेजेंगे, तब वहां से हमको इतना ऐसा फायदा मिलेगा 1 लूम पर। हाँ, ये बहुत सारे लोग हैं इसके पास एक मशीन है, एक मशीन है, एक काटी मशीन है। बस यही वजह है कि एक किलो उनको मीटर चाहिए, 1 किलो का मीटर चाहिए उनको, बस एक 1 हॉर्स पावर का। अच्छा, 1 हॉर्स पावर पे हाँ, आपको 400 रुपया। हाँ, तो उसमें पर मशीन के रेट के हिसाब से आपको वहाँ देना होगा, जमा करना। अच्छा, उसका प्रोसेस है, उसको पूरा करना पड़ेगा। मतलब जिसका 2 किलो वाट है उसको नहीं दिया जा रहा सुविधा? नहीं, उसको सुविधा मिल रही है। इससे कि मान लीजिए मेरे यहाँ 2 HP का मीटर है, तो मेरे पास 2 मशीन है, काटी मशीन है, कंटा मशीन है, मेरा पूरा बराबर हो गया, चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए, जब मेरे पास 2 पैसे की इनकम रहेगी, मेरे पॉकेट में जब पैसा आएगा, तभी हम किसी को दे पाएंगे, चाहे सरकार हो चाहे कोई हो। तो ऐसे में आपने उनका परिचय पत्र बनवाया है? हाँ, बिल्कुल परिचय बनवाया है। तो आप कितना दे रहे हैं? कै लूम है? मेरे पास 2 पावर लूम है, एक काटी मशीन है, एक अंटा मशीन है। 1720 रुपया हम दे रहे हैं 2 किलो का। तो जो पावर लूम है, जो अंटा मशीन है और काटी मशीन है, ये तो उसको अलग है ना? ये नहीं, दोनों सबको एक ही जोड़ दिया है। अब जो तभी चलेगा ना लूम। नहीं, जो नया आदेश सरकार, यूपी सरकार का जो आया था इससे पहले, तो उसमें सारा चीज हो गया, सही हो गया। तो काटी मशीन और अंटा मशीन का बीसी में दे रहे 1720 रुपये टोटल। हाँ, तो ऐसे में तो बात तो वही होगी ना? हाँ, घुमा फिरा के बात होगी। नहीं, हम जैसे मान लीजिए काटी मशीन चला रहे हैं, चाहे पावर लूम चला रहे हैं, चाहे अंटा मशीन चला रहे हैं, हमको HP देना है। अच्छा, 1 HP हो, 2 HP हो, 3 HP हो, तो 2 HP का हम 1720 रुपये जमा करते हैं। 2 HP 2 किलो वाट का। हाँ, यानी कि 8 दूनी 16, 860 रुपया हो गया ना। 860 रुपया जो हो, तो एक HP का हुआ। तो इसका मतलब जो आदेश आया था कि 400 रुपया पर लूम, तो ऐसा कुछ है नहीं? वही नहीं पड़ गया, वही पड़ रहा है, पड़ रहा है वही। हाँ, वही पड़ रहा है। मतलब काटी और मशीन और अंटा मशीन का जोड़ जाके ले रहे हैं। लेकिन देखिए, ये बात नहीं चलना चाहिए, तब होगा देने के लिए। 1720 में देखिए नहीं है, लेकिन काम तो आना चाहिए तब ना देगा। अब एक महीना मशीन बन पड़ी है, हमको तो देना है 1720 रुपया। ये कहाँ से लाएंगे हम? महीना में 15 दिन चलेगी, बंद 3 महीना हो गया मशीन चालू की है। एक तानी कटती है 12 से 15 हजार रुपये का हिसाब होता है। ठीक 3 महीना हो जाता है, तानी नहीं कटती। वजह ये है कि अगर हम 60 अब एक तानी भी हो गई, एक साड़ी चलाओ रोज, 2 महीना तो ऐसे ही चला गया। जब तानी कट जाएगी तब उसके बाद कहेंगे अभी 10 दिन के बाद मिलेगी, इसके पहले मिलेगी नहीं आपको। 10 दिन उसमें हर्जा हो गया, 10 दिन फिर गया, फिर तानी मिली, उसके बाद बोलेंगे अभी बाना 2 दिन बाद मिलेगा। मतलब कराते धराते 1 महीना ऐसे टरका उनको, 15 दिन टरका देते। फिर उसके बाद चालू हुआ मशीन, फिर चालू हुआ, फिर 2 महीने में तानी कड़ी 12,000 13,000 का हिसाब हुआ। तो क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, क्या कुछ नहीं बचा। कर्जदार हो रहे हैं, कर्जदार हो गए। तभी ना भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं यहाँ से लोग। यहाँ से पलायन क्यों कर रहे हैं लोग? जा रहे हैं बेंगलोर और सूरत, इसीलिए जा रहे हैं ना, यहाँ काम ही नहीं है करने के लिए। 1 महीना बैठ के खा रहे हैं, उसके बाद चालू होगा, पूरे घर का परिवार चलाना है ना, सिंगल तो चलाना नहीं है, इसीलिए लोग पलायन कर रहे हैं।
ऐसे में देखा जाए तो पूरी तरीके से बुनकर पलायन भी कर रहा है और जो शोषण हमेशा होता रहा है बुनकर कारीगरों के साथ, दो लूम वाले के साथ, वो शोषण आज भी हो रहा है। कहीं ना कहीं जो काम करने की बात, काम देने की बात तो ऐसे ही होता है कि अगर से आपका लच्छा कट गया तो आपको पेमेंट कब मिलेगा, तो ये गिरफ्तार ही तय करेगा, भले से आपके यहाँ कुछ रहे या ना रहे। आपके घर पे खाने को रहे या ना रहे, बच्चे को पढ़ाने के लिए अगर पैसा रहे या ना रहे, गिरफ्तार तभी हिसाब करेगा जब वो चाहेगा। 1 महीना हो जाता है, 2 महीना हो जाता है हिसाब लेने में। अगर से आपका 12,000 का हिसाब है तो समझ लीजिए आपको 2 महीने में पैसा मिलेगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जो शोषण होता रहा है गिरफ्तारों को द्वारा कारीगरों का, वो बंद नहीं हो रहा है और सरकार की जो पॉलिसी है पूरी तरीके से बुनकरों के खिलाफ जा रही है। ऐसे में मिलते हैं अगली अपडेट में। चैनल को नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें।